हेलो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे पार्ट 2। आज हम लोग जानेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ाए थे। विभाज्यता का नियम क्या होता है, ठीक ना। उसको अगले वीडियो में बताए थे, 4-5 नियम को कवर किए थे, ठीक ना। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे। सेकेंड में यही बात करेंगे भैया कि ये अगले नियम जो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी होगी, ठीक ना। कैसे क्या नियम होता है उसका, लास्ट में क्या होगा, कैसे कटेंगे, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो रूल नंबर जो भी है, ठीक ना, अगला रूल नंबर है कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 5 से विभाजित होने वाली संख्या का रूल क्या होता है भैया। किसी 5 से कौन संख्या विभाजित होगी तो क्या समझिएगा, जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो, जिन संख्याओं के अंत में क्या हो 0 और क्या हो 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 0 या क्या हो 5 हो, तो क्या होंगी वह संख्या 5 से क्या होंगी कटेंगी, 5 से क्या होंगी विभाजित होंगी, 5 से विभाजित होंगे, ठीक है। समझ में आया होगा कि जिन संख्याओं के अंत में बहुत सारी संख्या होती है ना, उन संख्या का बस केवल आखिरी अंक को पता करना है। यदि 0 होता है या 5 होता है तो निश्चित है कि वो क्या करेंगे 5 से कट जाएंगे, ठीक ना प्यारे बच्चों। चलिए तो जैसे में एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं आप लोग। एग्जाम्पल में जैसे में हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, 85 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, लास्ट में क्या है 0, तो क्या होगी 5 से विभाजित हो जाएगी या 5 से कट जाएगी, ठीक ना। और क्या हो सकती है, जैसे मैंने बात दिया 5, 6, 7, 8, लास्ट में क्या है 5, लास्ट में क्या है, लास्ट वाला संख्या क्या है 5 है, लास्ट में क्या है 0 होते हैं, और निश्चित है कि वह क्या होगी 5 से कटेगी। तो रूल नंबर बहुत आसान है, 5 का रूल नंबर बहुत ही सिंपल है। सिंपल यही है भैया कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या निश्चित है कि 5 से क्या होंगी विभाजित हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो रूल तो खत्म ही है। एक बार फिर समझ लीजिए कि जिन संख्याओं, बहुत सारी संख्याएं, बड़ी बड़ी संख्याओं जिसमें 1, 2, 3, 4, बहुत सारी 6, 7, 1, 2, ठीक है, इस बहुत सारी संख्या होंगी। यदि ध्यान दीजिए 5 हो, ठीक है, 5 हो तो भी, यदि 5 हो तो या 0 हो तो निश्चित है किससे कटेंगी 5 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5 से विभाज्यता का रूल, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। ये होगी 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, ठीक है। और आपको बात करें 6 से विभाजित होने वाली संख्या, 6 से विभाजित होने वाली कौन संख्या होंगी जो 6 से विभाजित होंगे, उसका रूल क्या होता है, ठीक है। तो रूल यही होता है भैया कि जो संख्याएं, ठीक है, चाहे दी हुई संख्याएं, चाहे जो संख्याएं क्या जो संख्याओं, ठीक है, जो संख्या 2 या 3 से 2 या 3 मतलब 2 या 3 दोनों से 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं, क्या समझिएगा, जो संख्या 2 और 3 दोनों से क्या होती हैं विभाजित होती हैं, तो वह संख्या 6 से क्या होंगी, 6 से विभाजित होंगी, 6 से विभाजित होंगी, ठीक ना। सिंपल रूल है भैया इसका भी कि जो संख्याएं, बहुत सारी संख्या होती है ना, वो संख्या यदि 2 से और 3 दोनों से कटती हैं, ध्यान दीजिएगा 2 से नहीं, दोनों से, केवल एक से नहीं चाहिए, ठीक ना, दोनों से कटना चाहिए। 2 से भी कटती हूँ, 3 से भी कटती हूँ, समझ में आ रहा ना। 2 और 3 दोनों से बोला है, 2 और 3 से विभाजित दोनों से होती हैं, तो निश्चित है भैया कि वह संख्या किससे कटेंगी 6 से विभाजित होंगी। जैसे में आप जानते हैं 6 का क्या होता है व्याखंड 2 गुणे 3, यदि 2 से और 3 से दोनों से कटेंगे तो निश्चित बात है भैया कि 6 से कट जाएंगे, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल बहुत सारा है, ठीक ना। जैसे में हो गया आप लोग का 84, 72, ठीक है, 84, 72, ध्यान से ये 2 से कटेगा, 2 से रूल आप पढ़े ही हैं, जिन संख्याओं के लास्ट में क्या है 2 है तो 2 से कटेंगे। 3 से रूल क्या बताते हैं भैया, सबको जोड़ दीजिए, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 8 + 4 + 7 + 2 कितना हो जाएगा, 8 4 12 होगा ना, 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 कितना हो जाएगा हम लोग का 19 हो जाएगा, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 आपको पता है कि 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएंगी। तो यह निश्चित है कि 2 और 3 से क्या हो रही है, कट रही हैं। 2 और 3 से यहाँ पे लिख देंगे कि ये चाहे 2, 3 से क्या हो रही हैं, कटेंगी,
क्या होंगी, कटेंगी, तो निश्चित है भैया कि 6 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी, 6 से विभाज्य होंगी, ठीक ना। यदि कोई भी संख्या है, ये जरूरी नहीं है भैया, कोई भी संख्या आपको दी हुई है, ठीक ना, तो यदि वो 2 और 3 से दोनों से कट रही हैं तो निश्चित है भैया कि वो संख्या किससे विभाज्य होंगी, 6 से विभाज्य हो जाएंगे, ठीक ना। और बहुत सारा आपका नियम है, ठीक ना, बहुत सारे नियम है जो कि 2 और 3 से यदि कटती हैं तो निश्चित है कि किससे, 6 से विभाज्य हो जाएंगी। चलिए अब अगला हम लोग का रूल है 11 का, किसका, 11 का, 9 तो हो गया है ना। तो चलिए अगला रूल हम लोग पढ़ते हैं 11 का, रूल नंबर 11। 11 से क्या बोलते हैं, ठीक ना, जैसे मैं 11 से विभाजित होने वाली संख्या, एक अलग रूल है 11 से विभाजित होने वाली संख्या, ये क्या होती हैं, दी हुई संख्याओं के, ठीक ना, दी हुई संख्याओं के विषम संख्याओं के स्थान और सम संख्याओं के स्थान, ठीक ना, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, विषम संख्याओं और सम संख्याओं, ठीक ना, विषम संख्याओं और सम संख्याओं का योग करेंगे और सम संख्याओं के अंकों का योग, ठीक ना, अंकों का योग और विषम संख्याओं के अंकों का क्या करेंगे, योग करने के बाद दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक ना, तो क्या हो जाएंगी, जो आएगा प्राप्त, ठीक ना, वो 11 से कटेगी तो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएंगी। जैसे में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दी हुई संख्या की, दी गई, यहाँ समझिएगा, दी गई संख्या के विषम वाला ठीक है, विषम स्थानों के अंकों, विषम स्थानों के अंकों, यह देखिए जैसे जानते हैं कि 2 से पढ़ाते आ रहे हैं ना, 2 का खत्म हो गया, 3 का खत्म हो गया, 4 का बता दिए थे, 5 का बता दिए थे, 6 का भी बता दिए हैं, यहाँ पे 6 का बताया ना, तो 7 का भी बता दिए हैं, ठीक ना, और 8 का भी बता दिए हैं, तो 9 का भी बता दिए हैं, ठीक ना, और 10 का आप जानते हैं जिन संख्याओं के लास्ट में क्या हो, 0, तो वह निश्चित है क्या हो, 10 से कटेंगी। लेकिन 11 का क्या है भैया कि दी हुई संख्याओं के अंकों का योग तथा सम संख्याओं ठीक है, अंकों का योग तथा सम संख्याओं के अंकों का योग, देखिए तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा सम संख्याओं के अंकों का योग। देखो पहले क्या करेंगे, सम संख्याएं जो भी है, ठीक ना, उसकी क्या जो भी है सम संख्याएं या विषम संख्या, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या होगा, जोड़ने के बाद, ठीक ना, का योग के अंतर यदि 11 से विभाज्य होती है, 11 से विभाज्य होती है तो पूरी संख्या 11 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी, पूरी संख्या 11 से विभाज्य होंगी, ठीक ना। जैसे में यहाँ पे एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, ठीक ना, जैसे में 97, ठीक ना, यहाँ बात कर रहे हैं 97, ठीक ना, 97 हो जाएगा, मतलब बहुत सारी संख्या है, 97, 95, ठीक, 97, 95, 68, मान लो कि एक संख्या हो गई, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, ये एग्जाम्पल में होगी, क्या होगी, एग्जाम्पल, ठीक ना। अब ध्यान रखिएगा कि स्थान, देखिए कर दी हुई संख्याओं को, दी हुई संख्या है ना कि विषम स्थान मतलब देखिए ये मान लो कि एक पहले स्थान पे, ठीक ना, ये दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे है, ठीक ना, ये पहले स्थान पे, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान पे, 5वें स्थान पे और 6वें स्थान पे। तो विषम संख्या जानते हैं आप, विषम संख्या जानते ही हैं, ठीक ना, तो विषम संख्या क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। चलिए जोड़ते हैं, तो विषम संख्या एक ये हो गई और ना 2 ही है, क्या है, 2 ही है ना। देखिए भैया तो क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या है भैया, देखिए 8 है, ठीक, 8 है ना, फिर 5 है, ठीक, फिर उसके बाद क्या है, 7 है, तो सबको जोड़िए, 8 5 13 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए सम का बता रहे हैं, सम संख्याओं का क्या योग, सम संख्या का योग करें कितना होगा, सम क्या सा है भैया, 1 2 है, 4 है ना, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 9 ना, 9 प्लस 6वें स्थान पे 5, तो कितना, देखिए ध्यान समझिएगा, 6 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया। चलिए तो 6 5 11 और 9 कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो गए ना। अब क्या कर देंगे, दोनों को घटा देंगे, बोले ना सम संख्याओं विषम संख्याओं के अंकों का तथा सम संख्याओं के अंकों का योग के अंतर, मतलब दोनों का अंतर कर देंगे, दोनों का
अंतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 होगा ना, 20 कितना हो जाएगा 0। अब 0 जानते हैं कि क्या होगी 11 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होंगी। जब 0 11 से विभाज्य होगा तो निश्चित है भैया कि क्या है 57 95 और 68 क्या होंगी 11 से क्या होंगी विभाज्य होंगी, 11 से विभाज्य होंगी, ठीक है। तो ये 11 का नियम है, ध्यान समझिएगा कि सम संख्याओं के अंकों का योग, चाहे विषम संख्याओं के अंकों का योग और सम संख्याओं के अंकों का योग, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों का कर देंगे भैया जोड़ देंगे। जोड़ने क्या करेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे दोनों का अंतर कर देंगे, दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर करने के बाद जो आता है, अंतर करने के बाद जो आता है, यदि वो 11 से विभाज्य होगा, यदि वो क्या हो गया 11 से विभाज्य हो गया तो पूरी संख्या निश्चित है भैया कि वो 11 से क्या होंगी विभाज्य हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी विभाज्य हो गए, ठीक है। तो ये 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं बताई गई हैं, ठीक है, रूल नंबर जो भी है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, आगे हम लोग बात करेंगे सिंपल सा एकदम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, 11 से भी हम लोग खत्म कर दिए, 11 से क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। 11 से क्या हो गया हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे 7 से विभाज्य होने संख्या, कौन सी 7 से छूट गया था ना, सॉरी। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगला हम लोग पार्ट 3 में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।